पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क बड़ा ही खूबसूरत था, कुदरती हुस्न से माला माल वो मुल्क था। साल भर में कई हज़ारों लाखों सयाह वहाँ पर घूमने के लिए आते थे। एक सयाह जो कि वहाँ पर घूमने के लिए आया, 2 महीने वहाँ घूमने फिरने के बाद उसने वहाँ के बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बड़ी ही मुश्किलों से आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और बादशाह सलामत से उसकी मुलाकात हो गई। जाते ही उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मुझसे वादा कीजिए कि मैं अगर कोई बात कहूँ तो मेरा सर कलम नहीं किया जाएगा और ना ही मुझे कोई सज़ा दी जाएगी। बादशाह सलामत ने हामी में सर हिलाते हुए कहा कि बात बताएं। उस सयाह ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी रियाया बड़ी ही बुद्धू किस्म की और बेवकूफ़ किस्म की रियाया है। बेवकूफ़ लोग तुम्हारी रियाया में भरे पड़े हैं। जब बादशाह सलामत ने अपनी रियाया के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज सुने तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और जलाल में आ गया। जलाल में जैसे ही उसका आना था और सयाह ने बादशाह सलामत को उससे किया हुआ वादा याद दिलाया कि उसका सर कलम नहीं किया जाएगा और ना ही उसे कोई सज़ा दी जाएगी। तो खैर बादशाह सलामत ने अपना वादा पूरा करते हुए एंड में एक शर्त रख दी कि तुम साबित करो कि मेरी रियाया बुद्धू किस्म की या बेवकूफ़ किस्म की रियाया है। इसमें बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं, साबित करके दिखाओ। तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर तुम इन 2 महीनों में ये साबित ना कर पाए तो फिर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और तो खैर सयाह उठकर अपने ठिकाने पर गया, जाकर वहाँ पर सोच विचार में लग गया और 2 महीने अब उसके पास थे। अगले ही दिन बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, मेरी कुछ बातें हैं, उन पर अमल करना होगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी रियाया बेवकूफ़ है। तो नाज़रीन, उस शहर में जितने भी लोग आबाद थे उस बादशाह के इर्द गिर्द उस मुल्क में, तो उनको अपना ज़रिया माश के लिए उस शहर से बाहर जाना पड़ता था। तो उस पूरे शहर के इर्द गिर्द 4 दीवारें थी। अब उस दीवार के सामने एक गेट था। अब उस गेट से हर एक को निकलना होता था। सुबह को वो लोग जाते थे कमाने के लिए, शाम को वो अपने घरों को लौट आते थे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कैसे? तो उस सयाह ने कहा कि जो इस शहर के गिर्द जो चारों तरफ दीवार है उसके साथ एक गेट है। अब उस गेट से वो लोग जो वहाँ पर रहते थे वो बाहर निकलते, ज़रिया माश के लिए बाहर जाते और फिर शाम को अपने घरों को लौट आते। सयाह ने कहा कि जो भी आदमी उस गेट से बाहर जाएगा उसे 1 दिनार देना पड़ेगा। 1 हफ्ता ऐसे चला, लोग आते 1 दिनार देते और चुप करके बाहर चले जाते। शाम को फिर वापस आते और अपने घरों को रवाना हो जाते। तो इसी तरह ये सिलसिला 1 हफ्ता तक चलता रहा। 1 हफ्ते बाद वो सयाह फिर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होते ही मुस्कुराने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था तुम्हारी रियाया बुद्धू है, बेवकूफ़ है। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि अभी 1 महीना और 3 हफ्ते बाकी हैं। सयाह ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर तुम्हारी कौम, तुम्हारी रियाया अक्लमंद होती तो तुम्हारे पास दरख्वास्त लेकर आती कि ये हमसे नाजायज़ पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारी कौम, तुम्हारी रियाया बुद्धू है। लेकिन मैं तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियाया इससे भी ज़्यादा बुद्धू किस्म की रियाया है, बेवकूफ़ है। बादशाह सलामत ने कहा कैसे? तो सयाह ने कहा कि जब वो लोग तुम्हारी रियाया के गेट से बाहर निकलें 1 दिनार जमा करवाएं। जब गेट से अंदर आएँ, यानी अपने ज़रिया माश के सिलसिले में जो बाहर जाएं, और बाहर से जब वो अंदर आएँ उस अपने शहर में, तो उस गेट पर आने के लिए 1 दिनार दें। अब यूँ कह लें, सादा अल्फाज में कहूँ कि टिकट रख दिया कि लोग जब बाहर जाएं तो भी 1 दिनार, बाहर से अंदर आएंगे तो भी उन्हें 1 दिनार देना पड़ेगा। तो खैर ये सिलसिला भी 1 हफ्ता तक चलता रहा। अब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी शख्स रियाया का बादशाह सलामत के पास कोई शिकायत लेकर नहीं हाजिर हुआ। वो सयाह फिर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना तुम्हारी रियाया बुद्धू और बेवकूफ़ रियाया है, सारे लोग बेवकूफ़ हैं।
बादशाह सलामत ने फिर देखा। देखते ही अब बादशाह सलामत के पास कोई जवाब तो था नहीं, लेकिन उस सयाह ने कहा कि मैं तुम्हें और इससे बड़े लेवल पर दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियाया किस कदर बेवकूफ़ है। खैर बादशाह सलामत ने फिर कहा कि अब हमें क्या करना होगा। अब उस शख्स ने कहा कि जब तुम्हारी रियाया का कोई भी आदमी शहर से बाहर जाए, जाते हुए 1 दिनार दे और उसके साथ एक उसको छितर भी रसीद किया जाए, और वापस आए तो उसको सिर्फ 1 दिनार देना पड़े। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि 2 दिनार और 1 छितर फ्री। 1 हफ्ते तक ये सिलसिला भी चलता रहा। अब 3 हफ्ते बीत गए। अब लोगों को कोई असर ना था। वो आराम से आते, 1 दिनार देते, छितर खाते, चले जाते शहर से बाहर, और शहर के अंदर जब दाखिल होते तो 1 दिनार देते और चुप करके अपने घरों को चले जाते। तो ऐसे ही 1 हफ्ते तक चलता रहा। अब ये 3 हफ्ते बीत गए। तीसरे हफ्ते वो शख्स, वो सयाह फिर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना तुम्हारी कौम बेवकूफ़ है, तुम्हारी रियाया बुद्धू रियाया है, अकल नाम की कोई इनमें चीज़ नहीं है। कोई आया आपके पास शिकायत लेके, ये हमसे क्यों नाजायज़ जो हमसे रकूम ली जा रही है, नाजायज़ हम पे मारपीट की जा रही है, क्यों की जा रही है। कोई आया, बादशाह सलामत फिर शर्मिंदा हुआ, क्या कहता, उसके पास कोई जवाब तो था नहीं। खैर फिर उस सयाह ने कहा कि मैं और बड़े लेवल पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियाया किस कदर बुद्धू है। बादशाह सलामत ने फिर कहा अब हमें क्या करना होगा। उस शख्स ने कहा कि जब कोई भी आदमी शहर से बाहर जाए, एक उसको छितर रसीद किया जाए, फिर उसको 1 दिनार सिपाहियों को जमा करवाना पड़े। फिर जब वो बाहर से शहर के अंदर आए, गेट पर उसको 1 रुपया या 1 दिनार भी देना पड़े, और वापसी में भी उसको 1 छितर रसीद किया जाए। अब बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि वापसी में भी छितर और 1 रुपया या 1 दिनार, और जब शहर के अंदर आए तब भी 1 दिनार और साथ 1 छितर रसीद। तो अब 1 महीना गुजर चुका था। अब उस शख्स को ये यकीन होने लगा कि मुझे बादशाह सलामत इनाम और इकराम के साथ नवाजेंगे। तो ऐसे ही 15 दिन तक ऐसे चलता रहा, यानी 2 हफ्तों तक। 2 हफ्ते बीत गए। बादशाह सलामत के पास फिर वो हाजिर हुआ, कहने लगा बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना तुम्हारी रियाया बुद्धू रियाया है, बेवकूफ़ रियाया है। जैसे ही उसने वो बात की, कुछ देर बाद लोगों का एक हुजूम बादशाह सलामत के दरबार के बाहर हाजिर हो गया। उन लोगों ने अपने 2-3 अमीर मुकर्रर किए और उन अमीरों को बादशाह सलामत के पास हाजिर होने के लिए भेज दिया, अपनी दरख्वास्तें देकर। अब बादशाह सलामत उस सयाह की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा कि बच्चों अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारा सरव कलम होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मंजर देखकर सयाह भी काफ़ी खौफजदा था कि अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जैसे ही वो अवाम के नुमाइंदे बादशाह सलामत के पास पहुँचे, बादशाह सलामत के पास पहुँचते ही अर्ज़ करने लगे कि बादशाह सलामत, हमारी कुछ गुजारिशात हैं। गुजारिशात ये हैं कि आपने हमें कहा कि 1 दिनार देकर बाहर जाओ, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर आपने वापसी पर 1 दिनार का कहा, हमने वो भी दिए। फिर आपने कहा कि 1 छितर भी रसीद किया, हमने वो भी खाए। फिर वापसी पर 1 छितर रसीद किया जाएगा, हमने वो भी किया। लेकिन एक दरख्वास्त है। बादशाह सलामत खुशी से कहने लगा कि बताओ क्या दरख्वास्त है। अब बादशाह मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये लोग शिकायत लगाएंगे और इस सयाह का सर मैं कलम कर दूंगा। अब उनमें से एक अमीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि हम जब शहर से बाहर जाते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, हमें 1 दिनार भी जमा करवाना पड़ता है और 1 छितर भी खाना पड़ता है, तो टाइम हमारा काफ़ी वहाँ पर लग जाता है, यानी हमारे कई घंटे वहाँ पर ज़ाया हो जाते हैं। फिर वापसी में जब हम घर आते हैं तो भी हमारे कई घंटे इसी काम में ज़ाया हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि जहाँ 1 लाइन बनी होती है वहाँ पर 3-4 लाइन बनवा दे ताकि हमें गुज़रने में आसानी हो। अब ये बात सुनकर बादशाह सलामत फिर मायूस हुआ और सयाह खुशी से भाग भाग हो गया। और सयाह बादशाह की तरफ देखकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था तुम्हारी रियाया बुद्धू और बेवकूफ़ रियाया है। बजाय इसके कि वो आते और कहते कि हमें ये किस अजाब में मुब्तला किया गया, ये सब हमें माफ़ किया जाए और हम पहले की तरह
ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से शहर के अंदर आएँ और अपनी मर्ज़ी से शहर के बाहर जाएं। लेकिन रियाया के नुमाइंदों ने क्या कहा कि एक लाइन जहाँ पर होती है हमें देर लगती है, तो खुदारा वो लाइन 5-6 लाइन बनवा दें, या ताकि हम जल्दी वहाँ से फारिग हों और हम जल्दी वहाँ पर अपने घरों को पहुँच सकें। अब यह सुनकर बादशाह सलामत उसकी दानाई पर खुश हुआ और उस सयाह को काफ़ी मालो मता देकर रुखसत किया। जैसे रुखसत करने लगा, बादशाह सलामत को फिर जाते जाते वो कह के गया कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि तुम्हारी रियाया बुद्धू रियाया है, बेवकूफ़ रियाया है। बादशाह सलामत की ये कहानी सुनकर यकीनन आपके जहन में जो कौम और जो बादशाह और जो रियाया जहन में आ रही है वो आप बखूबी जानते होंगे। पैसे भी देती है, जूते भी खाती है और आकर दरख्वास्तें भी करती है, पर मैं भी आपके गम में बराबर का शरीक हूँ।